नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और बड़ी खबर मोकामा से आ रही है, जिस पर पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश की नजरें हैं। मोकामा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री केंद्र भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री ललन सिंह दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने इसकी पुष्टि की है और कहा है कि उनके रोड शो में शामिल आज जो रोड शो में शामिल गाड़ियां थी उन्हें जब्त करेगी पुलिस। क्या है पूरा मामला और इससे मोकामा में खलबली कैसे मच गई है, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री ललन सिंह मुंगेर के सांसद हैं और मोकामा विधानसभा क्षेत्र मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का ही हिस्सा है। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री ललन सिंह और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मोकामा पहुंचते हैं। मोकामा में बाहुबली अनंत सिंह जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में रोड शो करते हैं और रोड शो होता है। 48 गाड़ियां इस रोड शो में शामिल होती हैं और अनुमति होती है महज 10 गाड़ियों की। मतलब परमिशन थी रोड शो में 10 गाड़ियों की और शामिल होती है 48 गाड़ियां। अब ये 10 गाड़ियों के अलावा जो 38 गाड़ियां बिना परमिशन शामिल हुई हैं उन्हें पुलिस जब्त करेगी। साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है आदर्श आचार संहिता, इसके उल्लंघन के मामले में दोनों पर, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर भी और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री ललन सिंह पर भी, दोनों पर एफआईआर दर्ज हुई। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के मामले में अब देखिए क्या मामला है। मामला यह है कि ललन सिंह जो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जब पहुंचे मोकामा, 30 किलोमीटर लंबा रोड शो हुआ। उस दौरान ललन सिंह ने कहा कि अनंत सिंह को फंसाया गया है। अनंत सिंह को कैसे फंसाया गया है? कहा ललन सिंह ने कि साजिश की गई है, षड्यंत्र किया गया है और ये जो साजिश है, यह साजिश करने वाले जो लोग हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं पुलिस से कहूंगा कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और जो साजिश करता है, इस साजिश में कॉन्स्पिरेटर है, उनको चिन्हित कर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे। लेकिन पुलिस ने ललन सिंह और सम्राट चौधरी पर ही एफआईआर कर दी। अब मामला यह है कि मोकामा का जो चुनाव है वो दुलारचंद, पहले ही हॉट सीट थी मोकामा। दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद इस पर चुनाव आयोग की विशेष नजर है। वहां के ग्रामीण एसपी, मतलब वहां के मोकामा के ग्रामीण एसपी नहीं, पटना के ग्रामीण एसपी जिनके अंतर्गत आता है मोकामा, उन पर उन्हें हटाया गया है। मतलब पटना के ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग को हटा दिया और उनकी जगह अपराजित लोहान को पटना के ग्रामीण एसपी की जिम्मेवारी सौंपी गई है। अब पटना के ग्रामीण एसपी अपराजित लोहान पर जो यह जिम्मेवारी सौंपी गई है, उनके कंधों पर ही यह जिम्मेवारी होगी कि मोकामा में चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हो। वहां एसडीओ के पद पर पटना नगर निगम में तैनात एक 2022 बैच के एक आईएएस ऑफिसर भी भेजे गए हैं। कई डीएसपी भी भेजे गए। तमाम जो डीएसपी थे उनका तबादला किया गया है। 2 थानेदार सस्पेंड किए गए हैं, अधिकारी और सस्पेंड किए गए। तो यह जो नई जो टीम है, पटना ग्रामीण एसपी अपराजित लोहान और दूसरे जो एसडीएम के पद पर जो आईएएस भेजे गए हैं, उन तमाम अधिकारियों के कंधे पर और मुख्य रूप से एसपी अपराजित लोहान के कंधों पर वहां तनाव को कम करने और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। इसीलिए पुलिस यह मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि चाहे कोई मंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, अगर कानून तोड़ेगा तो उस पर कानून का डंडा चलेगा। तो बिहार पुलिस ने बिहार के डिप्टी सीएम
और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री पर कानून का डंडा चला दिया है। यह तो बड़ी अच्छी बात है। अमूमन होता तो यह है कि कमजोरों पर कानून का डंडा चलता है और जो मजबूत लोग होते हैं, जो सरकार में बैठे लोग होते हैं, वे उन पर कानून अपना डंडा चलाने से हिचकिचाता है। लेकिन बिहार के डीजीपी विनय कुमार, जो अपनी सादगी, निष्पक्षता, ईमानदारी और कड़क छवि के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कल ही संकेत दे दिया था कि जो कानून तोड़ेगा उस पर कानून का डंडा चलेगा। और देखिए कल उन्होंने कहा है, और 24 घंटे होते होते, लगभग 30-35 घंटे हुए होंगे, कल दोपहर उन्होंने प्रेस को संबोधित किया था। 30-32 घंटे होते होते यह दिखने लगा कि अब भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री और बिहार के डिप्टी सीएम पर भी बिहार पुलिस कानून का डंडा चला रही है और एफआईआर कर रही है। और उनके रोड शो में, जो उनका रोड शो हो रहा है, उसमें जो बिना अनुमति वाली गाड़ियां थी उन्हें जब्त करने की कार्रवाई पुलिस करेगी। तो आपको क्या लगता है? आप भी पुलिस ने जो एक्शन लिया है इसे लेकर अपने विचार कमेंट में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए अल्लाह बोल टीवी। शुक्रिया।